स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल साइंस बोर्ड में। आज हम लोग रेस्पायरेशन प्लांट का देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रेस्पायरेशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। रेस्पायरेशन क्या है और ये किस तरह से कहाँ होता है। हम लोग जानते हैं रेस्पायरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होता है और सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस करता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है एटीपी एनर्जी में। और इसके लिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यूज होगा और ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी एनर्जी बनेगा और इसी एटीपी एनर्जी का यूज सेल अपने आप को सरवाइव करने के लिए करता है, यानी सेल कंज्यूम करता है और अपना सेलुलर मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो चलाता है। प्लांट हो या एनिमल हो, ये प्रोसेस दोनों में होगा, प्लांट के सेल में भी और एनिमल के सेल में भी। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट इसी प्रोसेस से करता है और जब ऑक्सीजन का सप्लाई होगा इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन तो प्लांट और एनिमल में भी एरोबिक रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन न्यूट्रिशन प्रोसेस से होता है और इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अब ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन का सप्लाई जैसे ही होगा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा और ये कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी सेल के अंदर। तो प्लांट या एनिमल बस इसको अब ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पर कि ये ऑक्सीजन किस तरह से लेता है। प्लांट में ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस अलग है और एनिमल में ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस अलग है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्लांट का जो रेस्पायरेशन है उसके क्या प्रोसीजर है और इसमें किस तरह से ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। प्लांट का रेस्पायरेशन भी अदर एनिमल की तरह थ्रू आउट द लाइफ होता है। थ्रू आउट द लाइफ यानी पूरे लाइफ जब तक वो सरवाइव कर रहा है, जीवित है। प्लांट का रेस्पायरेशन दिन में भी होगा, डे टाइम में भी और रात में भी, यानी 24 आवर, डे एंड नाइट, ये हमेशा चलता रहता है। फोटोसिंथेसिस की तरह ये प्रोसेस नहीं है कि केवल दिन में होगा या फिर रात में होगा। ये 24 घंटे दिन और रात हमेशा चलता रहता है। प्लांट का रेस्पायरेशन में सबसे जो मेन रोल है वो है ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन सप्लाई की। ऑक्सीजन सप्लाई सेल तक किस तरह से होगा, मेन प्रोसीजर है ऑक्सीजन का सप्लाई। सारे सेल्स तक ऑक्सीजन किस तरह सप्लाई होता है, क्योंकि प्लांट में ब्रीदिंग के लिए कोई लंग्स नहीं है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई कुछ स्पेशल तरीके से होता है। और किस तरह होगा, जैसे अगर हम लोग देखें कि प्लांट का जो मेन पार्ट है वो रूट, स्टेम और लीफ है। रूट, स्टेम और लीफ। तो प्लांट को ऑक्सीजन लेने के लिए एटमॉस्फेयर से किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रूट अपना ऑक्सीजन सॉइल से लेता है, रूट हेयर्स की मदद से। स्टेम में एक ओपनिंग होता है लेंटिसेल्स जिसको बोलते हैं, इसी लेंटिसेल्स की मदद से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके स्टेम के सेल्स तक जाएगा। और इसी तरह लीफ में प्रेजेंट है माइन्यूट ओपनिंग स्टोमाटा, और इस स्टोमाटा से ही ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर लीफ में चला जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन को पूरे प्लांट के बॉडी में बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। इसका मीनिंग यह है कि कोई भी ऑक्सीजन रूट से स्टेम के अंदर नहीं जाएगा या फिर लीफ से होता हुआ स्टेम में नहीं आएगा, क्योंकि स्टेम हो या रूट वो खुद से ही एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो फुलफिल कर लेता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच एक्सचेंज होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स जब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी गैस हायर कंसंट्रेशन से मूव कर जाए लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तब इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा है और इस तरह से लीफ में या फिर स्टेम में ये डिफ्यूजन प्रोसेस से इंटर करता है। और जब रूट, स्टेम और लीफ के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है उसके बाद फिर ये सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर जो नॉर्मल प्रोसेस है ग्लूकोज से एटीपी
एटीपी का कन्वर्शन वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से रेस्पायरेशन कंप्लीट होता है। लेकिन डे टाइम और नाइट यानी रात में रेस्पायरेशन प्लांट में थोड़ा सा अलग प्रोसीजर से होता है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी होगा डे टाइम में और रेस्पायरेशन भी होगा। रेस्पायरेशन 24 घंटे चलने वाला प्रोसेस है, लेकिन फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होगा। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो यहाँ पर CO2 और वाटर मिलके ग्लूकोज प्लस बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनाता है। वहीं दिन के टाइम में जब रेस्पायरेशन होगा सेल के अंदर तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा और CO2 गैस रिलीज करेगा। तो ये जो दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है और उससे ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है वही ऑक्सीजन यूज होता है किसमें, रेस्पायरेशन में। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये दोनों प्रोसेस सेल के अंदर ही कंप्लीट हो रहा है। एक हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में और दूसरा हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्लोरोप्लास्ट में होगा फोटोसिंथेसिस और यहाँ से निकलेगा ऑक्सीजन और यही ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया से बन जाएगा एटीपी और प्लस CO2 गैस। और यही फिर CO2 गैस कौन ले लेगा, ये ले लेगा फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट। इस तरह से डे टाइम में ये प्रोसीजर चलता है, लेकिन नाइट टाइम में रात में फोटोसिंथेसिस बंद है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बंद है। लेकिन रेस्पायरेशन का प्रोसेस रात में भी चलेगा और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके एटीपी का फॉर्मेशन करेगा और साथ में CO2 गैस रिलीज भी करेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है रात के टाइम में ये लेता है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस बंद है इसलिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से चला जाता है स्टोमाटा के थ्रू लीफ में, या स्टेम में लेंटिसेल से, या फिर रूट में रूट हेयर से। और ये ऑक्सीजन फिर ग्लूकोज को एटीपी में और CO2 गैस प्रोड्यूस कराता है और यही CO2 गैस रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। कब, नाइट के टाइम में। इसलिए कहा जाता है कि प्लांट के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्लांट के नीचे रात में क्या रिलीज होगा, CO2 गैस, और जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या और भी कोई दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से प्लांट के अंदर रात और दिन का जो फोटोसिंथेसिस रेस्पायरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई है तो कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।